हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मंथली करंट अफेयर्स से करंट अफेयर्स मई 2023 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे, एसएससी, बैंक, एसएससी, जीडी या पुलिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए विजिट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुषों के युगल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ये हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। इन्होंने 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुषों के युगल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने 30 अप्रैल को बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने खेले गए फाइनल में ओंग यूसिन और टीओई की 8वीं वरीयता प्राप्त मलेशियाई जोड़ी को 67 मिनट में 16-21, 21, 17-21, 19 से हराया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर्स डे मनाया जाता है 1 मई को। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, 1 मई विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अवकाश है। इसे आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मई दिवस के रूप में मनाया जाता है और 80 से अधिक देशों में सार्वजनिक अवकाश के साथ मनाया जाता है। न्यूयॉर्क पहला राज्य था जिसने श्रम दिवस को मान्यता देने वाला बिल पेश किया, जबकि ओरेगन पहला राज्य था जिसने 21 फरवरी 1887 को इस पर एक कानून पारित किया। अगला प्रश्न है, अमेरिका में सोलर डेकाथलॉन बिल्ड चैलेंज में आईआईटी बॉम्बे की शून्य टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दूसरा स्थान प्राप्त किया। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, आईआईटी बॉम्बे की शून्य यानी सस्टेनेबल हाउसिंग फॉर अर्बनाइजिंग नेशन बॉय इट्स यंग एस्पिरेंट्स टीम ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सोलर डेकाथलॉन बिल्ड चैलेंज में दूसरा स्थान हासिल किया। टीम ने मुंबई के गर्म और आर्द्र जलवायु में वायु गुणवत्ता की चुनौतियों को समाधान करने के लिए एक अभिनव शून्य ऊर्जा घर तैयार किया था। अगला प्रश्न है, राज्यों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। इम्पॉर्टेंट फैक्ट से, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी राज्य अब केवल अपना नहीं बल्कि अन्य राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह परंपरा शुरू की गई है। सभी राज्यों का स्थापना दिवस अब देश के सभी राजभवनों में मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ के रूप में एयर मार्शल विक्रम सिंह की जगह किसने ली है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर्स कमांडेंट इन चीफ के रूप में एयर मार्शल विक्रम सिंह की जगह ली है। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी ने 1 मई 2023 को गांधीनगर में दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला। वह एयर मार्शल विक्रम सिंह का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल 2023 को सेवानिवृत्त हो गए। उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें 2008 में वायुसेना पदक और 2022 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी टीम ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर नवीनतम आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा भारत। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारत 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई है। पुरुषों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया का शासन 15 महीनों के बाद समाप्त हो गया।
भारत ने अगले महीने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम का पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2023 आयोजित किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 1 से 4 मई तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2023 में भाग लिया। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2023 दुबई में भारत के 65 से अधिक राज्य पर्यटन विभागों, केंद्र शासित प्रदेशों, टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंटों, होटल चेन और एयरलाइंस के प्रतिनिधि भाग लिए थे। भारतीय मंडप यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों, वन्यजीव अभयारण्यों और आध्यात्मिक विरासत स्थलों सहित भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीसी 150 कंटेनर का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपप्रयोग सभी यानी कि नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला विशाखापट्टनम में है। बी है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेसमेंट, ये आगरा में है। नेक्स्ट है वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान, ये बेंगलुरु में है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को गोवा के तट से IL-38 SD विमान से ADC 150 की पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक भरी। ADC 150 किलो पेलोड क्षमता वाला एक स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है। तट से 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर तैनात जहाज़ों के लिए संकट के क्षणों में महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग स्टोर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया देकर नौसेना परिचालन रसद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसका परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न है, 2023 में पराग्वे में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सैंटियागो पेना। सैंटियागो पेना 2023 में पराग्वे में राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, सैंटियागो पेना एक अर्थशास्त्री और पराग्वे की सत्तारूढ़ रूढ़िवादी कोलोराडो पार्टी के सदस्य ने देश का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। पेना को 42% से अधिक वोट प्राप्त हुए, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंदी केंद्र वाम कंसर्टासियोन नेशनल गठबंधन के एफ्रेन एलेग्रे को 28% प्राप्त हुए। एक ही राउंड की वोटिंग से चुनाव का फैसला हुआ। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार कमांड के 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एयर मार्शल सजू बालाकृष्णन। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन ABSS PS ने 1 मई 2023 को अंडमान और निकोबार कमांड के 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला। अंडमान और निकोबार कमांड भारत में एकमात्र संयुक्त सेवा कमांड है जो देश की सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं के साथ देश के थिएटर कमांड के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। उनकी विशिष्ट सेवा के लिए उन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल और वायुसेना मेडल के राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय निशानेबाजी ने मिस्र के कायरा में ISSF विश्व कप शॉटगन में स्कीट मिस्री टीम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ए और बी दोनों यानी मेराज अहमद खां और गनीमत शेखो। तो ऑप्शन ए और बी दोनों। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, मिस्र के काहिरा में चल रहे ISSF विश्व कप शॉटगन में अनुभवी मेराज अहमद खान और युवा खिलाड़ी गनीमत शेखो ने मिलकर भारत को अपना पहला पदक दिलाया। इटली ने 2 बार की विश्व चैंपियनशिप रजत पदक विजेता सिमोना स्कोडिसेटी और रियो ओलंपिक चैंपियन गैब्रिएल रासेटी की जोड़ी के माध्यम से कांस्य जीता। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अजय बंगा को। अजय बंगा को विश्व के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, विश्व बैंक ने पुष्टि की
कि भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे। विश्व बैंक के 25 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने उन्हें अध्यक्ष के रूप में 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना है। अजय बंगा 2 जून को विश्व बैंक के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को डैश का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बाजरा का। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों के भोजन में 30% बाजरा शामिल करने का फैसला किया है। भारत सरकार के कहने पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को बाजरा के महत्व को पहचानते हुए और लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ घरेलू और वैश्विक मांग पैदा करने वाले बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक 4-5 मई को कहाँ आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा गोवा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्री 5 मई को गोवा में अपनी बैठक के दूसरे दिन अपनी चर्चाओं को अंतिम रूप दिया। SCO के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक 4 मई को गोवा में शुरू हुई। इस अहम बैठक में पाकिस्तान और चीन समेत 8 देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लिए थे। प्रस्तावों का उद्देश्य व्यापार, प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्रों में SCO सदस्य राज्यों के बीच सहयोग का विस्तार करना था। अगला प्रश्न है, ताशकंद में एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 2 में भारतीय तीरंदाजी टीमों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 1 स्वर्ण पदक जीते हैं ताशकंद में एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 2 में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, भारतीय तीरंदाजी टीमों ने ताशकंद में एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट स्टेज 2 में 5 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और कांस्य पदक जीते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया के जिंजू में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भारतीय भारोत्तोलन ने रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा जेरेमी लालरिनुंगा। जेरेमी लालरिनुंगा कोरिया के जिंजू में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत के भारोत्तोलन जेरेमी लालरिनुंगा ने 7 मई 2023 को जिंजू कोरिया में रजत पदक जीता। स्नेश स्पर्धा में 20 वर्षीय ने 67 किग्रा वर्ग में 141 किग्रा भार उठाकर पदक जीता। जेरेमी अपने अगले 2 क्लीन एंड जर्क प्रयासों में 165 किग्रा भार उठाने में असफल रहे। इसके बाद उन्होंने अपना वजन बढ़ाकर 168 कर लिया, जो उनके व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ 2 किग्रा अधिक था। अगला प्रश्न है, LIGO इंडिया क्या है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए एक परियोजना है LIGO। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में महाराष्ट्र के हिंगोली जिलों में 2600 करोड़ रुपए की परियोजना लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी के निर्माण को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 विकास कार्य समूह की 3री बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गोवा में। G20 विकास कार्य समूह की 3री बैठक आयोजित किया गया था गोवा में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, गोवा में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप यानी कि G20 विकास कार्य समूह की 3री बैठक 8 से 11 मई 2023 तक हुई थी। इस बैठक में G20 सदस्य 9 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। DWG की औपचारिक बैठक 8 मई 2023 को महिला नेतृत्व के विकास पर एक अलग कार्यक्रम के रूप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जिंजू दक्षिण कोरिया में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया था।
इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। भारोत्तोलन में भारतीय भारोत्तोलकों ने दक्षिण कोरिया के जिंजू में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 को 3 रजत पदक के साथ समाप्त किया। 8 मई 2023 को अजित नारायण और अंचिता श्योली पुरुषों के 73 किग्रा वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने वाले केवल 2 भारतीय भारोत्तोलक थे। अगला प्रश्न है, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन कौन किया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, प्रधानमंत्री मोदी 18 मई को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अपनी तरह के पहले विशाल 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किए। एक्सपो का उद्देश्य समग्र संपर्क को सुविधाजनक बनाना और देश भर के विभिन्न संग्रहालयों द्वारा प्रदर्शित विभिन्न सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न है, इंडो थाई कारपेट का 35वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंडमान सागर में इंडो थाई कारपेट का 35वां संस्करण आयोजित किया गया था, अंडमान सागर। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती यानी इंडो थाई कारपेट का 35वां संस्करण 3 से 10 मई 2023 तक आयोजित किया गया था। गश्ती का उद्देश्य अवैध, गैर रिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, चोरी और सशस्त्र डकैती जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने और दबाने के बाद द्वारा हिंद महासागर के इस महत्वपूर्ण हिस्से को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित रखना है। अगला प्रश्न है, बाकू अजरबैजान में ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने जीता? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रिदम सांगवान ने बाकू अजरबैजान में ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। कौन? रिदम सांगवान। इम्पॉर्टेंट फैक्ट से, भारत की रिदम सांगवान ने अजरबैजान के बाकू में राइफल और पिस्टल निशानेबाजों के लिए ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 19 वर्षीय रिदम सांगवान ने फाइनल में 219.1 का स्कोर हासिल किए। शूटिंग विश्व कप में रिदम सांगवान का यह पहला व्यक्तिगत सीनियर मेडल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 56वीं वार्षिक आम बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, इन्होंने एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 56वीं वार्षिक आम बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। इम्पॉर्टेंट फैक्ट से, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दक्षिण कोरिया में एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 56वीं वार्षिक आम बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। ADB का उद्देश्य क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन करते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ एशिया और प्रशांत क्षेत्र की कल्पना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के 3रे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के 3रे संस्करण का आयोजन किया गया। इम्पॉर्टेंट फैक्ट से, स्टार्टअप इंडिया उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग वाणिज्य मंत्रालय ने हाल ही में नई दिल्ली में पहली बार शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम के 3रे संस्करण का आयोजन किया। इससे पहले 2 संस्करणों को वर्चुअली सफलतापूर्वक आयोजित किया जा चुका है। इसका उद्देश्य शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच स्टार्टअप्स के बारे में बातचीत बढ़ाना, अधिक रोजगार सृजित करना और युवाओं को नवीन समाधान तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना विकसित करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कीमत के लिए भारत में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना विकसित करने का उद्देश्य है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, ऊर्जा मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय
डिकार्बोनाइजेशन के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना विकसित करेंगे। सरकार कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्रों के व्यापार के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का मूल्य निर्धारित करके भारतीय अर्थव्यवस्था को डिकार्बोनाइज करने के उद्देश्य से एक भारतीय कार्बन बाजार विकसित करने की योजना बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सरबोजीत सिंह ISSF विश्व कप 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। कौन? सरबोजीत सिंह। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, भारतीय निशानेबाज सरबोजीत सिंह ने 11 मई को अजरबैजान के बाकू में राइफल और पिस्टल निशानेबाजों के ISSF विश्व कप 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में संयुक्त रूप से स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले सरबोजीत सिंह ने क्वालिफिकेशन राउंड में 3 सीरीज में 293 का स्कोर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी कि वर्गों के समाज के वंचित वर्गों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करना। ये है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, और स्वदेशी या स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत देश भर में अब तक 21 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 785 OSOP आउटलेट वाले 728 स्टेशनों को शामिल किया गया है। रेल मंत्रालय ने सरकार के वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने, स्थानीय या स्वदेशी उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने और समाज के वंचित वर्गों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय युद्धपोत अभ्यास समुद्री शक्ति 2023 में भाग ले रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, INS कवारती भारतीय युद्धपोत अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 में भाग लिया। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण 14 से 19 मई 2023 तक आयोजित हुआ था। इस अभ्यास सत्र में भाग लेने के लिए INS कवारती इंडोनेशिया के कुआंबाटम पहुंच गया। कवारती स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ASW कॉर्वेट है। भारतीय नौसेना का एक डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर भी अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 में भाग लिए। अगला प्रश्न है, मई 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रवीण सूद को मई 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, प्रवीण सूद को। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक यानी DGP प्रवीण सूद को 14 मई को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। 59 वर्षीय को निवर्तमान CBI प्रमुख सुबोध कुमार जायसवाल के 25 मई को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्का मरीन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्का मरीन पार्क स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 मई को वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने वाले एयर मार्शल का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आशुतोष दीक्षित 15 मई को वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने वाले एयर मार्शल हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 15 मई 2023 को वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। एयर मार्शल एक योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होने के साथ साथ फाइटर ट्रेनर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर 3300 घंटे से अधिक उड़ान के अनुभव के साथ एक प्रायोगिक टेस्ट पायलट भी हैं। उन्होंने ऑपरेशन सफेद सागर और रक्षक में भाग भी लिया था।
अगला प्रश्न है, किस देश ने दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी की है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भारत। भारत देश ने दक्षिण एशिया युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी की है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का समापन 17 मई को ईटानगर में हुआ। यह 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था जिसमें 6 देशों भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के 100 से अधिक एथलीटों को और अधिकारियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, मई 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स से 18 मई को संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को उनके मौजूदा विभागों के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा सिद्धार्थ मैया को मई 2023 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, चक्रवात मोचा के बाद म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा नाम है जो कि चक्रवात मोचा के बाद म्यांमार की सहायता के लिए भारत द्वारा मिशन यानी ऑपरेशन शुरू किया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, चक्रवात मोचा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया। राहत सामग्री लेकर भारतीय नौसेना के 3 जहाज 18 मई को यांगून पहुंचे और चौथा जहाज 19 मई को आया। तूफान मोचा ने म्यांमार से लेकर बांग्लादेश तक कहर बरपाया। सैकड़ों लोग जख्मी हो गए और कई लोगों की जान भी चली गई। यह 1982 यानी 41 साल बाद आया सबसे स्ट्रॉन्ग साइक्लोन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 19 मई को स्वच्छ नोट नीति के तहत किस नोट को वापस लेने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 2000 का नोट। आरबीआई ने 2000 का नोट स्वच्छ नोट नीति के तहत वापस लेने का निर्णय लिया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वच्छ नोट नीति के तहत संचलन से 2000 रुपये मूल वर्ग के बैंक नोटों को वापस लेने का निर्णय लिया है। हालांकि 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने लोगों को 30 सितंबर 2023 तक इन नोटों को बदलने की सलाह दी है। 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक बदलाव किया जा सकता है। कब तक? 23 मई 2023 से। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने गोल्डन ग्रां प्री 2023 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा शैली सिंह। शैली सिंह ने गोल्डन ग्रां प्री 2023 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। कौन? शैली सिंह। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, भारतीय एथलीट शैली सिंह ने जापान के योकोहामा में गोल्डन ग्रैंड प्रिक्स 2023 एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। 21 मई को शैली सिंह ने 6.65 मीटर की छलांग के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। जर्मनी की मैरिस लू जोलो ने 6.79 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया की ब्रूक बुशकुहल ने 6.77 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता। अगला प्रश्न है, शंघाई चीन में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 2 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक कितने जीते हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 3 पदक जीते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, भारत ने 20 मई को 3 पदकों के साथ शंघाई चीन में तीरंदाजी विश्व कप 2023 स्टेज 2 समाप्त किया। भारतीय तीरंदाज प्रथमेश जावलकर ने शंघाई में विश्व के नंबर 1 माइक लोएसर को हराकर पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में पहला विश्व कप स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसने सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा
फिजी के प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सित विनी राबुका द्वारा फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। पापुआ न्यू गिनी ने भी पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया। अगला प्रश्न है 22 मई 2023 को पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बना है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा 22 मई 2023 को पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा 22 मई 2023 को विश्व एथलेटिक द्वारा जारी पुरुषों की भाला फेंक की नवीनतम रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स से 22 अंक आगे 1455 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा। अगला प्रश्न है, इटालियन ओपन 2023 में किस खिलाड़ी ने अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव का इमेज आप देख सकते हैं। इन्होंने इटालियन ओपन 2023 में क्ले कोर्ट खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इटालियन ओपन फाइनल में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी स्टार डेनियल मेदवेदेव ने 21 मई को होल्गर रून को हराकर अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब जीता। पुरुष एकल फाइनल में रूसी खिलाड़ी ने 20 वर्षीय डेनमार्क के खिलाड़ी को 7-5 से हराया। यह मेदवेदेव का 2023 का 5वां खिताब है और इस जीत ने उन्हें नोवाक जोकोविच से ऊपर उठाकर विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुरुआत हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में 23 मई 2023 की शाम कबड्डी प्रतियोगिता के साथ तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों की 15 टीमें भाग ले रही हैं। बास्केटबॉल, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग और कबड्डी में विभिन्न विश्वविद्यालयों के करीब 1200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 3 जून तक जारी रहेंगे और समापन समारोह में वाराणसी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग एथलेटिक्स 2023 में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मुरली श्रीशंकर ने जीता है अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग एथलेटिक्स 2023 में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। जो चैनल पर नए भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।